हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रांशु दयाल। आप सभी का स्वागत है स्टडी टू टॉप चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो है नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 2। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके उसे देखिए और फिर इसे आगे देखिए। बहुत हमारी मस्त एकदम चैप्टर चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप देखते रहिए इसे लगातार। तो फ्रेंड्स, अभी तक कहानी हमारी ऐसी रही कि सत्याग्रह हुआ, फिर उसे रोक दिया गया, गांधी जी ने कॉल ऑफ कर लिया और गांधी जी को प्रिजन में डाल दिया गया। लेकिन फ्रेंड्स, अब गांधी जी को प्रिजन से निकाल भी दिया गया क्योंकि ब्रिटिशर्स के ऊपर भी एक प्रेशर था। तो अब गांधी जी भी बाहर हैं और अभी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। अब फ्रेंड्स, आगे की बात चालू होती है खिलाफत मूवमेंट से। वैसे तो फ्रेंड्स, हम इस पूरी वीडियो में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उसी की स्टार्टिंग है खिलाफत मूवमेंट से। खिलाफत मूवमेंट क्या थी फ्रेंड? अब हम थोड़ा सा वर्ल्ड की तरफ आते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो चुकी थी, जिसमें ओटोमन टर्की की डिफीट हुई थी। ओटोमन टर्की एक कंट्री है फ्रेंड्स, तो उसका जो एम्परर है, जिसको कि खलीफा बोला जाता है, इसके अलावा स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड भी बोला जाता है, उसके खिलाफ ऐसा वहम था, रूमर्स थे कि उसके खिलाफ एक ट्रीटी आने वाली है, हार्श पीस ट्रीटी, यानी उसके संग कुछ काफ़ी बुरा होने वाला है। तो इसी के खिलाफ जितने भी बेसिकली मुस्लिम्स थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए थे। और इंडिया में, अब इंडिया की बात है, इसके मेन जो लीडर्स थे वो थे अली ब्रदर्स, यानी उसमें थे शौकत अली और मोहम्मद अली। ये दोनों उस लीडर्स थे इस मूवमेंट के, और वो ब्रिटिशर से काफ़ी खिलाफ थे। तो महात्मा गांधी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया कि ये लोग भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ है और हम भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ है, तो क्यों ना हम लोग साथ हो जाएं। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। उन्होंने सोचा ये बहुत अच्छा वक्त है जब हिंदूज और मुस्लिम्स को एक करके हम लोग एक मूवमेंट चालू कर सकते हैं, जो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो बेसिकली महात्मा गांधी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, जिसमें खिलाफत मूवमेंट को ऐड ऑन कर लिया गया था। तो अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, क्या है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्या क्या हुआ था, तो उन सब के बारे में चालू करेंगे अब। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। तो फ्रेंड, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू होने से पहले उसका डिस्कस किया गया था उसके बारे में। पहले तो कलकत्ता सेशन, कांग्रेस का जो सेशन होता है कलकत्ता में 1920 सितंबर में, और दूसरा हुआ था नागपुर दिसंबर 1920 में। तो फ्रेंड्स, दोनों सेशन 1920 में हुए थे, तो आपको मंथ याद रखने पड़ेंगे। और फ्रेंड्स, ये हमारे मैप का हिस्सा है। मैप जो होगा वो हम आपको सब वीडियोस में आगे बता देंगे, अभी आपको बस इतना ही याद रखना है। तो अब देखते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसका नाम ही समझिए, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है तो उसके नाम में ही बहुत कुछ होता है, उसे हमेशा समझना चाहिए। नॉन कॉपरेशन यानी कि कोऑपरेट ना करना, यानी सीधा मतलब था, गांधी जी ने कहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं हम उनके खिलाफ कैसे कदम उठाएंगे, हम उनको कोऑपरेट नहीं करेंगे। कैसे कैसे नहीं करेंगे, उसके कुछ स्टेजेस थे। इसको अनफोल्ड इन स्टेजेस कहा गया, यानी कि इसको अलग अलग स्टेजेस में फोल्ड करना था, यानी कि इसको खोलना था, एकदम से कुछ नहीं करना था। तो उसके क्या क्या स्टेप्स इन्होंने लिए, किस तरीके से नॉन कॉपरेट हुआ, तो वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो गांधी जी ने कहा कि जो भी ऑनररी पोस्ट हैं, अवार्ड्स वगैरह जो लोगों को मिले हैं, वो जो भी गवर्नमेंट के द्वारा, उन सभी का बहिष्कार करें, यानी कि उनको त्याग दें। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था, ये दिखाने के लिए कि हम गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट से ली हुई चीज़ को नहीं स्वीकार करते। इसके अलावा उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था उसका बहिष्कार करने को कहा था, बॉयकॉट करने को कहा था। इसके अलावा जो भी लॉयर्स थे उनसे कहा था कि वो कोर्ट्स में जाना बंद कर दें। जितने भी स्टूडेंट्स और टीचर्स थे उन्होंने कहा उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना बंद करने के लिए कहा गया। और इसके अलावा जो ब्रिटिश गुड्स था, जो कपड़े वगैरह आते थे, उन सभी के भी बहिष्कार करने को कहा गया था। तो बेसिकली यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स द्वारा चीज़ें जो होती थी उनको ही बहिष्कार करने के लिए कहा गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। अब फ्रेंड्स, ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब हम लोग एक एक करके ये डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर उसका कैसा असर देखा कंट्री में, कहाँ पर क्या रहा, और यही सब आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं मूवमेंट इन टाउन्स, यानी कि जो टाउन्स में थे उसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस तरीके से लिया गया। तो फ्रेंड्स, टाउन्स में सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें टीचर्स, हेडमास्टर्स, लॉयर्स, ये सारे लोग थे। तो उन्होंने क्या क्या किया, जितने भी टीचर्स थे और स्टूडेंट्स थे उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स को जाना बंद कर दिया, उसे बॉयकॉट किया। इसके अलावा जितने भी लॉयर्स थे उन्होंने कोर्ट जाना बंद कर दिया, उसे बॉयकॉट किया। इसके अलावा फ्रेंड, काउंसिल इलेक्शन को भी बॉयकॉट किया, केवल मद्रास को छोड़ के।
जहाँ पे जस्टिस पार्टी ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। तो ये एमसीक्यूज या वन वर्ड में आ सकता है कि कौन सी पार्टी थी जिसने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, जस्टिस पार्टी ने। इसके अलावा सभी लोग स्वदेशी की तरफ शिफ्ट हो गए। वो सब लोग स्वदेशी यानी कि कंट्री मेड जो भी कपड़े हुआ करते थे उन्हें यूज़ करना चालू किया, और विदेश के सभी जो गुड्स आते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा उसको बॉयकॉट किया। अब फ्रेंड्स इसका काफ़ी इफेक्ट भी हुआ। क्या क्या इफेक्ट हुआ? जो ब्रिटिशर्स के द्वारा गुड्स आता था वो उसका जो क्वांटिटी थी और जो रुपीस जो उनको इंपोर्ट में मिला करता था वो एकदम आधा हो गया। 102 करोड़ से डायरेक्ट 57 करोड़ पहुंच गया। तो यहाँ पे काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा जो भी मर्चेंट्स थे हमारे इंडिया के, जो हैंडलूम्स की इंडस्ट्रीज़ थी और जो लोग बनाया करते थे, वो बहुत ज़्यादा उसको एकदम से बूस्ट मिला और उनका भी काफ़ी सामान बिकना चालू हो गया। लेकिन फ्रेंड्स ये मूवमेंट इतना ज़्यादा नहीं चल पाया। अब क्यों नहीं चला उसके भी कुछ कारण हैं। एक तो के जो खादी क्लोथ्स होते थे जो हमारे यहाँ बनते थे वो नॉर्मल लोगों के लिए काफ़ी महंगे हुआ करते थे, वो उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो इसलिए उन्हें धीरे धीरे करके फिर से ब्रिटिशर्स गुड्स को ही लाना चालू करना पड़ा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे और लॉयर्स थे, उनके पास दोबारा स्कूल और कोर्ट जाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि अगर वो लोग जाएंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे। तो थोड़े वक्त के लिए तो ये काफ़ी चला, लेकिन धीरे 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 ये स्लो डाउन हो गया। तो इस तरीके से ये मूवमेंट चला पूरे टाउन में। अब फ्रेंड्स देखते हैं मूवमेंट इन कंट्री साइड। कंट्री साइड यानी कि विलेज टाइप का एरिया, रूरल एरिया, तो वहाँ पर किस तरीके से ये मूवमेंट लिया गया। तो फ्रेंड्स पहले तो जो पीजेंट्स यानी कि वहाँ गांव के जो लोग थे उनकी मेन प्रॉब्लम डायरेक्ट ब्रिटिशर्स से नहीं थी बल्कि लैंडलॉर्ड्स और ताल्लुकदार से थी। ये लोग फ्रेंड्स इनका बेसिकली काम होता है टैक्स इकट्ठा करना और इनसे काम करवाना गांव वालों से, और ये ब्रिटिशर्स के अंडर हुआ करते थे। तो जितने भी गांव वाले थे वो इनसे बहुत परेशान थे। ये इनकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी पीजेंट्स की। क्या क्या थी एक एक इनके पॉइंट भी दिए हैं। एक तो फ्रेंड्स काफ़ी कई वैरायटी के टैक्स और इनसे रेंट लिया जाता था। इनसे काफ़ी अलग अलग टैक्स और रेंट वगैरह वसूला जाता था गांव के लोगों से। इसके अलावा फ्रेंड्स इनसे बेगार करवाया जाता था। बेगार यानी कि फ्रेंड्स इन लोगों को बिना कुछ भी दिए इनसे काम करवाया जाता था। ज़बरदस्ती इनको काम लिया जाता था इनसे और इन्हें कुछ भी पेमेंट नहीं दी जाती थी। इसके अलावा फ्रेंड्स इनके पास कोई भी नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि फ्रेंड्स इनका भी कोई फिक्स्ड ये नहीं था कि कब तक वो हैं कब तक नहीं। जब मर्जी होगी लैंडलॉर्ड उन्हें हटा दिया करते थे। कोई उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी। तो ये इनकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। इसके खिलाफ उन्होंने अपनी डिमांड्स भी रखी। तो उनकी क्या डिमांड्स थी एक एक करके उन्हें भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इन लोगों की डिमांड थी कि पहले तो इतने सारे जो ये टैक्सेस लेते हैं इन्हें लेना कम कर दिया जाए, केवल कुछ ही टैक्स लिया जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स जो बेकार इनसे करवाया जाता था उसका एबलिशमेंट यानी उसे हटा दिया जाए, उनसे बेकार ना करवाया जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड यानी कि जो ज़मीन जो केवल लैंडलॉर्ड्स के अंडर में रहती थी उसको अलग अलग फार्मर्स या जो भी वहाँ काम करता है उनको दे दी जाए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। इसके अलावा जो भी लैंडलॉर्ड्स जो ज़्यादा ऑप्रेसिव होते थे उनको उनका सोशल बायकॉट यानी कि उनको बहिष्कार किया जाए, उनके अंडर पे कोई भी काम ना करे। तो ये सारे कुछ 4-5 पॉइंट थे जो कि इन लोगों की डिमांड थी। इसके अलावा फ्रेंड्स इसी हिस्से में और भी कुछ 1-2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं तो उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसी में एक हिस्सा है बाबा रामचंद्र सन्यासी। बाबा रामचंद्र सन्यासी पहले फिजी एक कंट्री है फ्रेंड्स, उसमें एक इंटेंचर्ड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी करा करते थे। और फिर जब वो इंडिया आए तो फिर उन्होंने ये हाल देखकर वो भी इसके काफ़ी खिलाफ हुए। तो उनका भी काफ़ी इसमें एक रोल रहा है कंट्री साइड में बेसिकली। इसके अलावा फिर नाई धोबी बंस ये चालू किया गया था। इसका मतलब था नाई और धोबी जो बाल काटने वाले हैं और जो धोबी लोग हैं कपड़े धोने वाले, वो ब्रिटिशर्स को सर्विस नहीं देंगे, यानी ना वो उनके बाल काटेंगे ना उनके कपड़े धोएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स गाँव में अवध किसान सभास को सेटअप किया गया था जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र सन्यासी के द्वारा हेड किया गया था, जिसके शुरू में केवल कुछ ही ब्रांचेस थी और कुछ ही महीनों में 300 से ज़्यादा ब्रांचेस हर गांव में खुलना चालू हो गई। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा हिस्सा था कंट्री साइड का यानी बेसिकली विलेजेस का। अब हम और आगे देखते हैं ये मूवमेंट किस तरीके से चला। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं मूवमेंट बाय ट्राइबल पीजेंट्स, यानी कि फ्रेंड्स ट्राइबल जो लोग होते हैं यानी बंजारे टाइप के जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, उनका क्या असर दिखा है इस मूवमेंट का। तो फ्रेंड्स ट्राइबल लोग जो थे वो ज़्यादातर फॉरेस्ट पे डिपेंड करते थे अपनी हर चीज़ के लिए, और गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ें पॉलिसीज़ ला रखी थी फॉरेस्ट से रिलेटेड, जिसकी वजह से इन्हें बहुत दिक्कतें होती थी। जैसे कि एक
कि इन लोगों के काफ़ी सारा एरिया बंद कर दिया गया था कि आप यहाँ पे नहीं जा सकते, जिसकी वजह से फॉरेस्ट में ना जाने की वजह से इन्हें बहुत दिक्कतें आने लगी थी। इसके अलावा फ्रेंड्स इन्हें भी बेकार करवाया जाता था, फोर्सफुली इनसे भी काम लिया जाता था और उन्हें कोई पेमेंट नहीं दिया जाता था। इसके अलावा फिर तीसरी चीज़ कि इनकी जो कैटल्स वगैरह होती थी जैसे गाय बकरी वगैरह, उन्हें चरने नहीं दिया जाता था, यानी उन्हें फॉरेस्ट में जाने से मना कर दिया था बेसिकली, जिसकी वजह से इन्हें बहुत दिक्कतें आती थी कि इनको लकड़ी वगैरह मिलने में दिक्कत, खाना खाने पीने में, तो बहुत सारी इनको दिक्कतें थी। तो उसी में फिर फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि इन्होंने इसको कैसे टैकल डाउन किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थे अलूरी सीताराम राजू, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे एक तरह से इनके लीडर टाइप के थे ट्राइबल्स लोगों के, और वो कहते थे कि इनके पास काफ़ी सारी स्पेशल पावर्स हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स ये गांधी जी से काफ़ी प्रभावित भी थे और ये लोगों को खादी पहनने के लिए प्रोत्साहन भी किया करते थे। इसके अलावा फ्रेंड्स लेकिन फाइनली 1924 में इनको पकड़ लिया गया और इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी इनको फांसी दे दी गई। फ्रेंड्स इन्होंने काफ़ी सारे गोरिल्ला युद्ध भी करे थे और काफ़ी पुलिस स्टेशन वगैरह पे काफ़ी मतलब वॉयलेशन दिखाया था। तो ये था हमारा ट्राइबल हिस्सा। अब और आगे देखते हैं ये मूवमेंट कैसे चला। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं मूवमेंट बाय प्लांटेशन वर्कर्स। तो प्लांटेशन वर्कर्स यानी कि जैसे कि असम वगैरह फ्रेंड चाय की खेती वगैरह होती है, तो वो सारा हिस्सा प्लांटेशन में आता है और उसमें काम करने वालों को प्लांटेशन वर्कर्स बोला जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या थी कि इन लोगों से बंधुआ मजदूरी करवाई जाती थी, और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एक बार जब प्लांटेशन में आ जाता था वो वापस अपने घर या फिर कहीं और नहीं जा सकता था। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी, और इसके लिए इनलैंड एमिग्रेशन 1859 का एक एक्ट है, जिसकी वजह से ये कहा गया है कि कोई भी प्लांटेशन में आता है तो बाहर वापस नहीं जा सकता है। तो फ्रेंड जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो उन्हें लगा इसका मतलब है कि अब हम लोग कहीं भी फ्रीली आ जा सकते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों ने प्लांटेशन छोड़ के जाना चालू कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स वो लोग कभी अपने घर नहीं जा पाए क्योंकि रास्ते में उन सभी को मरवा दिया गया ब्रिटिशर्स द्वारा। तो फ्रेंड्स हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आज हमने इस वीडियो में पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा कि ये कैसा रहा, कहाँ कहाँ लोगों ने क्या क्या किया, और बेसिकली हमने देखा कि किस तरीके से लोगों ने अपने अपने तरीके से ब्रिटिशर्स की चीज़ों को बॉयकॉट किया है और अपने अपनी डिमांड्स सामने रखी हैं। और फ्रेंड्स सभी लोगों का गांधी जी ने सपोर्ट भी किया है। तो फ्रेंड्स यहीं तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। अब हम आगे की वीडियोस में और देखेंगे कि फिर ब्रिटिशर्स ने इसके खिलाफ और क्या क्या चालू किया और गांधी जी ने और क्या क्या नए कदम उठाए। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में यहीं तक था, और अगर आपको कोई भी डाउट आया है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। पर्सनली पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो देखते रहिएगा, पढ़ते रहिए। तब तक अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।